ठीक है, तो मेरे पास बस एक एग्जांपल है कंपाउंडिंग क्या है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो बहुत इजी है। तुम महीने के महीने 500 रुपये डालो, सिर्फ 500 रुपये तुम किसी भी स्टॉक में डाल सकते हो। उसको तुम डिवाइड कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। जैसे महीने मान लो 400 रुपये का टाटा का शेयर है, नहीं, टाटा सपोज करो मोटर्स का। महीने के अंदर मैं हाँ। एक साल किसी एक स्टॉक पे नहीं, हाँ। SIP ले लो। हर नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात हाँ। सुनो। एक स्टॉक पे नहीं, मैं तरह तरह के 500 रुपए के 12 स्टॉक खरीद लेता हूँ। हाँ। तो 6,000 उसके रुपये। बाद मैं 5 साल बाद उसको विड्रॉल करता हूँ तो अच्छा, वो एग्जांपल ले यू लेते आर हैं, ठीक रिच है। नाउ, नेचुरली ऊपर तो वेलकम जाते ही टू हमारे, बिलियनियर्स। तो 12 एक 30। एक ये आपके एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक बार लिया तो आपने छोड़ दिया उसको, एक ही बार लेके आपने मान लो 10,000 लगाए, ठीक है, 10,000 ठीक है, लगाए ठीक और ठीक आपने ठीक। उसको, एक स्टॉक पे मतलब एक ही कंपनी के एक स्टॉक। वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपने लगाए उस कंपनी का हाँ, मतलब जितना भी मैं बढ़ा एक 5 सिनेरियो साल ले रहा में। हूँ, हाँ, सिनेरियो ले रहा आप हूँ, 5 साल में सिनेरियो। उस कंपनी का स्टॉक मान लो 20% बढ़ा, तो आपके ठीक है, 10,000 के हो गए 12,000, 12,000 रुपये। 12,000 12,000। हो गए। ठीक है। ठीक है, बस और क्या चाहिए 5 साल में। अब वो एक 15 से कंपनी की 20, बात है। 10 से 15% आइडियल रिटर्न है हाँ, किसी भी स्टॉक ओके। 15% स्टॉक मार्केट के अंदर एक साल का रिटर्न माना जाता है, जो एवरेज है। मतलब 15% आपको मिलेगा ही, 14 हो जाएगा उसका या 16 हो जाएगा, ऐसे एवरेज माना जाता है इक्विटी में, इक्विटी मार्केट में। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आप महीने के महीने 500 डाल रहे हो। आप महीने के महीने, जैसे फर्स्ट मंथ आपने ले लिया टाटा मोटर्स का जो 400 का स्टॉक है, बाकी 100 आपने चाहे बचा लिए या 100 का ATC ले लिया। 100 है नहीं वैसे, 120 कुछ है, मैंने मान के चला 100 का ATC ले लिया। ठीक नेक्स्ट मंथ ठीक है। आपने उसी 500 में से टाटा पावर ले लिया जो 250 300 के अराउंड है, और बाकी 200 का आपने मान लो वो ले लिया, एयरटेल ले लिया, या जोमेटो ले लिया। एयरटेल का मुझे अभी पता नहीं क्या है। ठीक है, ऐसे ठीक ही है, आप ठीक महीने है। के महीने अपना पोर्टफोलियो, इसको पोर्टफोलियो कहते हैं, जो आपके सारे पता मेरे स्टॉक्स को, हैं। ये तो पता, तो ये तो पता। पोर्टफोलियो आपने डाइवर्सिफाई करा। आपने उसमें फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक डाले, आपने उसमें IT के स्टॉक्स डाले, आपने उसमें टेलीकॉम के स्टॉक्स डाले, आपने उसमें मोटर्स के स्टॉक डाले, ट्रांसपोर्ट वगैरह के स्टॉक डाले, आपने उसमें कंस्ट्रक्शन के भी स्टॉक डाले, जिंदल स्टील, JSW स्टील वगैरह के। आपने डाइवर्सिफाई करा ताकि अगर कोई एक इंडस्ट्री भी नीचे जाती है, जो बाकी इंडस्ट्री ऊपर हो रही है, वो आपके पोर्टफोलियो को नेट प्रॉफिट में या नेट लॉस में रखे। मतलब कम से कम प्रॉफिट नल या कर दे। कम से कम लॉस में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रखे। ऐसे ओके। पोर्टफोलियो एक बनाना चाहिए। तो ये कंपाउंडिंग होती है कि आपने हर महीने 500 500 डाले, तो आपका जैसे फर्स्ट मंथ 500 रुपये बढ़ा, मान लो 10% से, तो अगले महीने आपका हो गया 505 रुपये। ठीक है, अब वो अगले महीने वो फिर से 10% से बढ़ा, तो इस बार आपका 500 रुपये 10% से नहीं बढ़ा, आपका 505 रुपये 10% से बढ़ा। ऐसे ही महीने, वो हर महीने जब जब 10% बढ़ता रहेगा, वो हर महीने आपकी वैल्यू ऐड होके बढ़ेगा, और वो होती है कंपाउंडिंग। तो एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसमें अंकुर वारिको की वीडियो से मैंने ये चुराया है, एक जोत को पता होगा। तो उसने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, जिसमें आप अपनी रिटायरमेंट एज डाल सकते हो, करंट एज डाल सकते हो, आपको कितना महीने का कितना साल का बढ़ाना है। जैसे आपने पहले साल हर महीने 500 डाले, उसके अगले साल 510 डाले, उसके अगले साल 520 डाले, तो एक परसेंटेज में बढ़ाया। और हर महीने की कितनी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब करेंसी का प्राइस कितना अप हो रहा है, मतलब जो महंगाई 10 कितनी बढ़ रुपए रही का है। आलू अब 12 रुपए का हो गया। हाँ, महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो जो बेसिक माना जाता है 5 से 6% हर साल महंगाई बढ़ती है, वो भी हम अकाउंट में ले रहे हैं। और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है वो मैंने बोल दिया। तो एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मानो मेरी अभी करंट एज मानो 20 साल है, मेरी रिटायरमेंट एज है 45, 25 साल का टाइम है। मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट है नहीं, पहले लेते हैं 40, ठीक है। करंट एज है 20, रिटायरमेंट एज है 40, 20 साल का टाइम है। मंथली इन्वेस्टमेंट है 2,000, मैं हर महीने 2,000 स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, किसी भी स्टॉक में डाल रहा हूँ। ईयरली इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं 15% से, मतलब इस साल मैंने हर महीने 2,000 डाला, अगले साल मैं हर महीने 2,300 डालूंगा, उसके अगले महीने में, उसके अगले साल हर महीने 2,645 डालूंगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा, ये आगे जाके बहुत बढ़ेगा। मतलब हर महीने 15% बढ़ा रहा हूँ, वो एक टाइम पे आप स्टेबल भी कर सकते हो, वैसे मैंने बस लिया एग्जांपल में। और इन्फ्लेशन हो रही है, मैंने यहाँ पे लिया 5% से, हर साल 5% महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें मुझे मिल रहे हैं 15% रिटर्न हर साल। तो 20 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, जो कैलकुलेशन में आता है वो है 50 लाख, 20 साल के बाद। ठीक है, मैंने 20 साल में 50 लाख कमाए। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी रिटायरमेंट एज 40 की जगह 45 कर दूँ, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा।
60 लाख। वो 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ हो जाएगा। ये होती है कंपाउंड ये कंपाउंडिंग। होती कैसे है, हो गया? अच्छा। बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग होती है आपके क्योंकि 50 वो लाख हैं, ठीक है, 20 साल में, प्रिंसिपल इंक्रीज हो लेकिन गया। जो उसके अगले 5 साल बाद, उसके अगले 5 साल जो बढ़ रहा है ना, वो आपके 50 लाख के ऊपर बढ़ रहा है 15%। समझ गया समझ गया समझ गया समझ ये गया। होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो ये तो लोन ओके, लोन ये में तो भी वो तो वाला वो हाँ, ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं अभी 5 साल का हूँ, मेरी बहन 2 साल की है। नहीं, वो क्वेश्चन सुना होगा तुम लोगों ने। हाँ हाँ, वैसे ही टाइप का हो गया, बस मैंने एज अ एग्जांपल दिया है। ये इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट में जो लोग टर्म यूज़ करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको Got it. उसमें भी यूज करते हैं, जैसे ह्यूमंस में अगर तुम हर दिन 1% इम्प्रूव हो हम्म। तो एंड ऑफ द ईयर तुम 36% इम्प्रूव हो जाओगे। इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है। पंजाबी लोग हैं हम। पैसा बढ़ाना सिर्फ। पैसा भी नहीं, चित्रोल पहनने ने सानू भाई ठीक हो जा। ठीक। 1% पराठा ज्यादा खाओ तो साल के एंड में नाउ यू आर टॉकिंग माय लैंग्वेज। 36 पराठे खा सकते हो। 36 पराठे। पर अगर ਜਿਹੜੇ ਐਬਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ पराठे पराठे हो गए। ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਰੌਂਠੇ लस्सी। जो लस्सी- हैविंग ये लस्सी यार नींद कंपाउंडिंग बड़ी बात आती करी है। हमने, हाँ हाँ यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है। हाँ ना ना नहीं, कॉफी नहीं, कैन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग उसमें तेरा पैसा बढ़ डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ी रहा। उसमें क्या हो रहा है? तू एक बारी वो कॉफी एक कैन बता दे एक strategy मिनट, थोड़ा है। मैं short में। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यार ये तो मैं गलत चैनल पे आ गया यार। एक- स्टॉक में कॉफी कैन कहाँ से आ ऐसा गया? सुनो, एक जगह आपने डाले स्टॉक मार्केट में पैसे, और एक जगह आपने अपने पैसे डाले गुल्लक में। तो मैंने एक वर्ड बोला था, इन्फ्लेशन, ठीक है। आपने गुल्लक में पूरे साल में इकट्ठे कर लिए 1000 रुपये, और आपने पूरे साल स्टॉक मार्केट में डाले 1000 रुपये, दोनों जगह 1000 रुपये डाले। लेकिन एक साल के बाद आपके स्टॉक मार्केट बढ़ गई 15% से, तो 1000 का आपका हो गया 1150, अगर मैं सही हूँ। और आपके, लेकिन उस टाइम पे इन्फ्लेशन हुई 6%, 5% से। जो आपने गुल्लक में 1000 रुपये डाले थे ना, अब उसमें 995 5% हो गया। डाउन हो गया, वो हो गया 99। वो तो मम्मी ने ले लिए। वही आपके मैंने जो ले लिए। गुल्लक में पड़े थे पैसे वो हो गए कम, जो आपने अच्छा, वही तो स्टॉक मैं मार्केट कह में रहा हूँ डाले मैं। थे पैसे वो हो गए बढ़ गए। इन्फ्लेशन अगर हम स्टॉक मार्केट में लेते हैं 15% बढ़ा, 5% इन्फ्लेशन काट लो तो आपको मिले 10% रिटर्न्स, ओके 1100। इसमें Big brains. कॉन्सेप्ट होता हाँ, है gains। टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके। बिग ब्रेन्स। अगर कभी खाली टाइम हो तो बताना। उसका भी एक कैलकुलेटर होता है। कॉफी कैन में क्या हो रहा है? कॉफी कैन का बताना। गुल्लक इसके कॉफी कैन कैन तो है। गुल्लक कॉफी यार, कॉफी कैन में मेरे को प्रॉफिट भी तो हो रहा है। कैसे? क्या कैसे? कॉफी कैन कॉफी तू मुझे तू बता समझा, तो दे। कॉफी तू कैन बता, का यार मेरे concept को क्या कॉफी है? कैन एक स्ट्रेटेजी है यार। मेरे हाँ, हिसाब से बोल। कॉफी कैन की जो स्ट्रेटेजी है, रुक जा, वीडियो ऑन कर लेता मुझे हूँ। देख, अब पूरा कंसेप्ट नहीं पता कॉफी कैन का, तो एक बार मुझे समझा कॉफी कैन वो इन्वेस्टिंग। डाइवर्सिफिकेशन के जितना बारे में नहीं मैंने है। पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से कॉफी कैन कंसेप्ट में हमें डाइवर्सिफाई कर दिया हमने। जैसे 10,000 अमाउंट लिया हमने, और उसको हमने 10 अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर दिया। उसके बाद हमने, वो है ये लॉन्ग टर्म ही 5 से 10 साल मिनिमम। उसके बाद हमने जो जो चूज करे स्टॉक्स, वो उसकी एक पूरी प्रोसेस है कि तुम इसके लिए कौन से चूज करोगे, जिनका कैप इतना हो, जिनका ROME इतना हो, वो सब पूरे प्रोसेस है। अब मैंने 10 स्टॉक निकाल लिए जो उन कंपनीज में जिनकी प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स की प्रोग्रेस अच्छी है, और फिर मैंने उसमें कम अमाउंट लगा के छोड़ दिया 5 साल के लिए। और इसका फिर ये सिस्टम है कि मान ले उस 10 में से 3 स्टॉक बिल्कुल ही गायब हो गए, कंपनियां ही खत्म हो गई, 2 स्टॉक लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कोई 3 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो ओवर पावर कर जाएंगे बाकी 7 को, और तुम ओवरऑल प्रॉफिट में जाओगे। ये लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। तो जो तू गुल्लक की बात कर रहा है, हाँ, तो ये तो मैंने बात कर ही चुका हूँ, मैं इसके सग्गू भाई को तो जो बोला ही तू था। गुल्लक की बात कर रहा है, गुल्लक में तो तू नहीं, कह रहा है मुझे ना कि लगा हम तो कॉफी कैन की बात ऐसा गुल्लक एग्जांपल ले रहा है उसका, वो नहीं, मुझे नहीं मैं पता कॉफी था। ना कैन ना की वो बात तो कर वो रहा तो था। मैंने सग्गू भाई को बोला ही कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। 500 रुपये जैसे आपने फर्स्ट मंथ में आपने मोटर्स में डाले, नेक्स्ट मंथ आपने कंस्ट्रक्शन में डाले, उसके अगले मंथ आपने एनर्जी में डाले, उसके अगले मंथ में आपने टेलीकम्युनिकेशन में डाले। तो ऐसे डाइवर्सिफाई करना पड़ता समझ है। गया समझ गया समझ गया समझ गया।